दोस्तों, ईश्वर विभिन्न माध्यमों और तरीकों से हम तक ढेरों सकारात्मकता और विभिन्न तरह के संदेशों को पहुंचाते हैं। अब इन YouTube वीडियो को ही ले लीजिए, जिन्हें कुछ लोग महज इसलिए देखते होंगे कि जानकारी रोचक और मन बहलाऊ है, परंतु हमारी समस्त वीडियो शिक्षाप्रद, सीधी, सपाट और टू द पॉइंट होती है और संभव है ऐसा होना भी चाहिए। इसी क्रम में कैलाश पर विराजमान माता पार्वती ने महादेव से एक बात पूछी कि हे प्राणनाथ, हे शिव, संसार में ढेरों व्रत और पूजन हैं जिन्हें करके मनुष्य धनवान और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकता है, लेकिन इस कलयुग में धन की महत्ता कुछ अधिक ही है, जिससे लोगों के 10 में से 8 काम सिर्फ इसलिए नहीं बन पाते कि उनके पास धन का अभाव है। अतः ढेरों कोशिशों करने के बावजूद भी उन्हें वांछित धन की प्राप्ति नहीं होती। अतः आज आप कुछ ऐसा बताएं जिसकी प्रामाणिकता और लाभ शास्त्रों में वर्णित हो। जिस पर शिव ने कहा, देवी उमा, आपकी इच्छा निर्धन व्यक्तियों के लिए एक संजीवनी बूटी के समान है। अतः जो कथा और व्रत विधि मैं आपसे कहने जा रहा हूँ उसे आप जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा। शिव कहते हैं कि देवी पार्वती घटना पौराणिक और द्वापर काल की है, जब एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर पधारे, जिनके स्वागत सत्कार हेतु हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र स्वयं वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने सोने के सिंहासन पर महर्षि को बिठाकर उनका सम्मान किया तथा जल से उनके चरण बघारे तथा ढेरों मंगल गान कर सेवा पूजन के बाद देवी कुंती और माता गांधारी ने हाथ जोड़कर महर्षि से एक विनती की और कहा कि हे मुनियों में श्रेष्ठ, आप देवतुल्य और गुरुओं के भी गुरु हैं। आप भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं और अपने तेज से सामने वाले याचक के मन को पढ़ लेते हैं। अतः जग कल्याण और हस्तिनापुर के सुख हेतु हमें वो विधि बताइए जिससे राज्य का खजाना और ख्याति युगों युगों तक बनी रहे। गांधारी और कुंती के ऐसे वचनों को सुनकर महर्षि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्रियों, आपकी इच्छा और उत्कंठा निर्मूल नहीं है। अतः मैं आपसे एक दिव्य व्रत पूजन विधि को साझा करता हूँ, एक ऐसा कल्याणकारी व्रत जिसे मनुष्य के समस्त रोग, दोष और आर्थिक संकट मिट जाते हैं और साधक कष्टों से मुक्त होकर धनवान बनता है और माता श्री महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाकर जीवन भर सुख भोगता है। अतः अब जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा और व्रत को अपनाते हुए उसके नियमों का सच्चे दिल से पालन करिएगा। यूं तो यह व्रत प्रतिवर्ष अश्विन माह की कृष्ण अष्टमी वाले दिन आता है, परंतु अगर जातक उसे उक्त काल में ना कर पाए तो भी वह सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को इस व्रत विधि का पूजन कर सकता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर 16 सूत धागे से एक डोरी का निर्माण करें और तैयार डोरी में 16 गांठें लगाएं और उसे हल्दी द्वारा पीले रंग में रंग दें और प्रतिदिन 16 दूर अर्थात घास और 16 गेहूं के डोरे भी बनाएं तथा मिट्टी का एक सुंदर हाथी बनाकर उस पर श्री लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित करें और विधिवत पूजन कर श्रद्धा भक्ति से माता जी का ध्यान और मनन करते हुए अपनी मनवांछित इच्छाओं को माता के आगे रखें। देवी गांधारी, देवी कुंती, ऐसा करने से आपके राज्य, खजाने और राजलक्ष्मी में अपार वृद्धि होगी। तो हे देवी गिरजा, व्रत की विधि तथा अन्य मुख्य बातों को समझाकर महर्षि वेदव्यास वापस पुनः अपने आश्रम को लौट गए। तदुपरांत नियत समय आने पर भाद्रपद शुक्ल से माता गांधारी और देवी कुंती ने अपने अपने महलों में 15 दिनों तक लगातार इस व्रत को विधि अनुसार किया। 16वें दिवस अर्थात अश्विन कृष्ण अष्टमी वाले दिन माता गांधारी ने राज्य की विभिन्न प्रतिष्ठित महिलाओं और राज स्त्रियों को पूजा हेतु अपने महल में आमंत्रित किया। चूंकि सारी महिलाएं माता गांधारी के यहाँ उपस्थित थी, तो कोई भी महिला देवी कुंती के महल में उनके पूजा पाठ में नहीं पहुंची। इसके अलावा माता गांधारी ने
16वें दिन की पूजा में देवी कुंती को नहीं बुलाया था, जिससे देवी कुंती अपमानित होकर थोड़ा रुष्ट हो गई थी और व्रत पूजन की तैयारी को छोड़ अपने पुत्रों के आने का इंतजार कर रही थी। तदुपरांत जब पांचों पांडव भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव महल में पधारे तो अपनी माता कुंती को यूं उदास देखकर वह चिंतित हो उठे और बोले, हे माते, आप यूं उदास क्यों बैठी हैं? धर्म के इस पावन पर्व पर चिंता करना और यूं उदास होकर बैठना उचित नहीं लगता। अतः कृपया करके हमें अपनी उदासी और चिंता का कारण बताइए और हमें यह भी समझाइए कि आज आपने व्रत और पूजा की तैयारी क्यों नहीं की है। तो देवी पार्वती अपने पुत्रों के ऐसे वचनों को सुन देवी कुंती ने उनसे कहा, पुत्रों, आज माता महालक्ष्मी का पावन व्रत है, परंतु इस व्रत का उत्सव मेरे यहाँ ना होकर गांधारी के यहाँ मनाया जा रहा है, जिसने राज्य की समस्त स्त्रियों को आमंत्रित कर अपने 100 पुत्रों की सहायता से मिट्टी का एक विशाल हाथी बनवाया है, जिसके चलते सभी स्त्रियां गांधारी के यहाँ पूजन को चली गई हैं। जिस पर भीम ने कहा, माता, बस इतनी सी बात, अब आप चिंता त्याग तुरंत ही पूजन की तैयारी करें और सभी को न्योता भी भेज दें, क्योंकि अब हमारे यहाँ मिट्टी का हाथी नहीं वर्ण स्वर्ग का सर्वश्रेष्ठ, सुंदर और विशालतम ऐरावत हाथी उपलब्ध होगा। वह हाथी जो देवराजा इंद्र की सवारी है और जिसके द्वारा आप श्री महालक्ष्मी माता जी का पूजन अर्चन करेंगी। पुत्रों के ऐसे वचनों को सुन देवी कुंती प्रसन्नता और उल्लास से भर उठी और पूजा की तैयारी करने में जुट गई। देवी उमा इसके बाद माता कुंती ने संपूर्ण नगर में संदेशा भी भिजवा दिया कि सभी लोग पूजा में पधार माता महालक्ष्मी जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। जिसके बाद वीर अर्जुन ने एक बाण चला स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला भेजा और जैसे ही ये बात हस्तिनापुर में फैली कि देवी कुंती की पूजा में ऐरावत हाथी को साक्षात पूजा जाएगा, तो चारों ओर भयंकर खलबली मच गई। राज्य की सभी महिलाएं, बालक, युवतियां और समस्त प्रजा रानी कुंती के महल में जा पहुंची और जो स्त्रियां गांधारी के यहाँ पूजन को एकत्रित हुई थी, वह भी अपनी थाली और पूजा का सामान लेकर कुंती के महल की ओर बढ़ने लगी और देखते ही देखते कुंती का महल जनसाधारण से पट गया। ऐरावत के आते ही उसे एक विशेष स्थान पर खड़ा किया गया, जहां रंग बिरंगे रेशमी कपड़े, तोरण और फूल मालाओं से उस स्थान को सजाया गया था। सैकड़ों नर नारी उस मार्ग में ऐरावत के स्वागत हेतु विशाल फूल मालाएं तथा अन्य सामग्रियों को लेकर खड़े थे। संध्या होते ही सोने, चांदी और विभिन्न आभूषणों से सजा हाथी कुंती महल के प्रांगण में उतर गया, जिस पर लोगों ने केसर, गुलाल और अबीर उड़ा उसका भरपूर स्वागत किया। तदुपरांत राजपुरोहित ने विधि अनुसार मंत्रोच्चारण करते हुए माता महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को उस पर स्थापित किया। उसके बाद बारी बारी से सभी ने उसकी पूजा की और महालक्ष्मी पूजन का गुणगान किया। उत्सव में ढेरों मीठे पकवान और सुगंधित जल ऐरावत हाथी को परोसे गए। पूजा विधि के अनुसार सभी ने 16 गांठों वाला डोरी वाला धागा 100 पतम माता महालक्ष्मी जी को चढ़ाया और तदुपरांत एक एक धागा अपनी कलाई में भी बांध लिया। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा देने का कार्यक्रम चला। फिर महिलाओं ने सुंदर स्वर ताल छेड़ते हुए माता के भजन और लक्ष्मी माता का मंगल गान किया। कहते हैं देवी पार्वती, यह सिलसिला पूरी रात निर्बाध रूप से चलता रहा और अगले दिन राजपुरोहित जी की देखरेख में और विधि अनुसार माता महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को जल में विसर्जित किया गया। तदुपरांत ऐरावत को नमस्कार कर ढेरों उपहार सहित इंद्रलोक वापस भेजा गया। तो देवी उमा, ये थी वो व्रत विधि जिसे कोई भी मनुष्य सच्चे दिल से अपनाकर धनवान बन सकता है, क्योंकि जब एक बार देवी लक्ष्मी किसी पर मेहरबान हो जाती हैं तो उसके समस्त दुख, गरीबी और लाचारी जाती रहती है।
व्यक्ति एक ही रात में रंक से राजा बन जाता है। अतः जिसे भी धन संपदा की इच्छा हो वह इस व्रत को अवश्य करे। तो साथियों, इस प्रकार जो भी स्त्रियां यथाशक्ति विधि अनुसार इस व्रत को करती हैं और महालक्ष्मी जी में अपनी पूर्ण आस्था रखती हैं, उनके घर माता महालक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है, जीवन पर्यंत उनके धन और अन्न के भंडारों को भर देती है। भक्तजनों, अगर आप भी इस पूर्ण फलदायी श्री महालक्ष्मी व्रत को करना चाहते हैं अथवा करने की सोच रहे हैं तो अविलंब माता जी के इस चमत्कारी मंत्र का जाप अवश्य करें। इस मंत्र को आप माता महालक्ष्मी के समक्ष घर, मंदिर अथवा जहां भी पूजा हो रही हो वहां पर बोल सकते हैं। मंत्र निम्न प्रकार से है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्ये, नमस्तुभ्ये सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्ये, नमस्तुभ्ये दयानिधे। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ गौरी, जय माँ गंगा और जय माता शक्ति की। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमें सहयोग दें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करने हेतु आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं, जिसका निर्णय मैं आप पर ही छोड़ता हूं, क्योंकि आपकी एक पहल समाज को बदल सकती है और एक अच्छे भारत का निर्माण करती है। अंत में एक ही बात कहूंगा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।